जी प्रणाम प्रणाम महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे। मुझे ये बोलना है कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वो चला रखा है कि स्वच्छ भारत अभियान, और ये बहुत ज़रूरी भी है हमारे देश के लिए या हर जगह के लिए। लेकिन ये चीज़ हम फॉलो क्यों नहीं करते? आपने हमें यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी दी हुई है, सारी चीज़ें आपने हमें अवेलेबल कराई हैं, लाइक हम नीचे रह सकते हैं, वॉशरूम्स हम यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें यूज़ कर पा रहे हैं। मतलब एक सिंगल बंदा उसको यूज़ कर सके, क्योंकि मतलब मुझे क्षमा करें माताएं या बहनें, मैं देखती हूँ जब हम जाते हैं वहाँ पे इतनी गंदगी होती है कि हम शायद वहाँ अपने हैंड वॉश भी ना करें। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसके ऊपर कोई संदेश दें जिससे कि लोग ये चीज़ें ना करें, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं कुछ अच्छी चीज़ें करने, ना कि गंदगी फैलाने। अरे वाह, क्या गजब का प्रश्न। क्या नाम है आपका? शशि। कहाँ से पधारे? दिल्ली से। और तो कोई प्रश्न नहीं, यही है ना? हाँ, मतलब यही प्रश्न है मेरा। ठीक, बैठ जाइए। हम लोग हिंदुओं में एक मेंटलिटी है, और वो मेंटलिटी बहुत गंदी है। जानते हैं क्या? मेरा है तो उसकी सुरक्षा करनी है, और सरकारी है तो उसमें तोड़ फोड़ करनी है। अन्य किसी देश में आप चले जाओ, वहां ऐसा नहीं है। हम लोग जब विदेशों में जाते हैं तो विदेशों में हम देखते हैं वहां के वॉशरूम, सामूहिक प्लेस, चाहे वो रेस्टोरेंट के हों, एयरपोर्ट के हों, या यत्र तत्र और भी कई जगह जैसे सामूहिक प्लेसों में जाना होता है, तो वहाँ के वॉशरूम भी उतने ही क्लीन होते हैं जितने हम लोगों के घरों के होते हैं। लेकिन आप यहाँ जाके देखिए, सुलभ शौचालय में जाइए, सरकारी ट्रेन में चलिए, आप रेल में चलिए, बस में चलिए, सरकारी बस में, तो वहाँ अच्छा गंदगी कौन सरकार करती है? हम लोग करते हैं। हम कहीं भी सरकारी बिल्डिंग में पान थूक देते, गुटखा थूक देते, यूं सुट्टा मारा और कहीं भी फेंक दिया टुकड़ा। ऐसे ही हम लोग आश्रमों में भी जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, जबकि हम कई बार कहते हैं कि तीर्थ भगवान का घर है। और अगर आप तीर्थ में गए हो तो पहले हमारे ऋषि मुनि जब तीर्थों में या कोई यात्री भी जाते थे तो तीर्थों में सेवा करते थे, झाड़ू लगाते थे, साफ करते थे, स्वच्छ करते थे। आजकल क्या करते हैं? बोले गंदगी करते हैं। हमारा थोड़ी, हम तो कल चले ही जाएंगे। महाराज को पीछे से करना है, करे महाराज। और ये होता है वाकई, जो कोई भी उत्सव यहाँ पर होता है, विशेष तौर पे हम भक्तों का उत्सव होता है, उसके बाद यहाँ का काम बहुत बढ़ जाता है, फिर उसे मेंटेन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि ये आश्रम हमारा है, हमें लगता ही नहीं ये स्थान ठाकुर जी का है, हमें लगता ही नहीं कि जैसे हम अपने घर को स्वच्छ रख सकते हैं वैसे ही यहाँ भी रखना चाहिए, जैसे वहाँ घर को स्वच्छ रखते हैं यहाँ भी रखना चाहिए। ये भावना हम लोगों में नहीं है, पर रखनी चाहिए। आप इस बात को समझ लीजिए, गंदगी से हमारे शरीर में 500 बीमारियां लगती हैं, चाहे वो सरकारी वस्तु में हो, चाहे वो प्राइवेट किसी की वस्तु में हो, चाहे वो कहीं भी हो। और आप गंदे प्लेसेज को यूज करेंगे तो चाहे वो आपके द्वारा की गई है, चाहे वो किसी और के द्वारा की गई है, आप भी वहाँ के तमाम संक्रमण से संक्रमित होंगे, आपको भी परेशानी उठानी पड़ेगी। तो ये मैसेज मैंने अच्छा दिया तो अभी ठीक है ना? तो हमको क्या करना चाहिए? कम से कम एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। और अच्छा नागरिक क्या करता है? सामूहिक प्लेस में भी वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वो अपने घर में व्यवहार करता है। अरे ये कहना कि वो सरकारी है, ये गलत है। वो सरकारी नहीं, वो हमारा है। सरकार कहाँ से लाई पैसा? उसे बनाने में कहाँ से पैसा आया? हम ही लोगों ने टैक्स दिया या हम ही लोगों ने प्रयास किया, तो जनता का ही टैक्स से ना सरकार कुछ बनाती है। और ये किसका आश्रम? ये भी आप ही का है भाई। आप लोगों से ही ना मेंटेनेंस के लिए कह रहे हैं कि अब इसका मेंटेनेंस होना है, तो आओ मिलकर दिया जलाएं, अपने सब अंधकार मिटाएं और प्रियाकांत के दर को सजाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। हमारा होता तो अपनी जेब से ही करते, आपका है तो आपको और हमको मिल के करना होगा।
तो हमें भगवान के प्लेस में, स्थान में कोई भी कार्य हो, किसी भी तीर्थ में जाओ आप, किसी भी तीर्थ में, उस तीर्थ को गंदा मत करो, अपनी तरफ से सेवा करो, उसे स्वच्छ करो, लेकिन उसे गंदा बिल्कुल भी मत करो। ये वचन तो आपको लेना ही चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको तीर्थ में नहीं जाना चाहिए, किसी भी तीर्थ में मत जाओ। फिर आप निश्चित, हमारी सरकार ने ये बहुत अच्छा कार्य किया, आप और हम सब मिलकर उसको आगे बढ़ाएं। राधे राधे। ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से।